Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मार्केटिंग की जो डेफिनेशन देख लिया था, उसकी मीनिंग समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग देखे थे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग देखे थे। आई थिंक वहां तक आपको समझ में आ गया था। ये थर्ड पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। ऑलरेडी दो पार्ट इस चैप्टर के बन चुके हैं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि उनको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग की। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम। एम का मतलब मकसद। ये हम लोग मार्केटिंग क्यों करते हैं? भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो, मेरी क्यों देख रहे हो? पढ़ने के लिए देख रहे हो, जाहिर सी बात है पढ़ना चाहते हो इसलिए वीडियो देख रहे हो। तो हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, तो भाई नंबर 1 पर है सॉरी, क्रिएशन ऑफ डिमांड। नंबर 1 पर क्या है? क्रिएशन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड को क्रिएट करना। डिमांड को क्रिएट करने में हेल्प करती है मार्केटिंग। किस तरह की डिमांड भाई? अब देखो, प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो आपको नया प्रोडक्ट है, जैसे मार्केट में ऑलरेडी कई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। ठीक है, मान लो फैंटा है, ठीक है, स्प्राइट है, माजा है, इस तरह की मिल रही है। अब मान लो एक एग्जांपल ले लो, ये स्प्राइट है, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ लेना, थम्स अप है, उसके बाद जो है हमारे पास माजा है, और एक नया कोल्ड ड्रिंक लॉन्च हुआ है, हमारा अपना प्रोडक्ट, हम सब का, हमारा मेरा आपका, हम सब ने मिलकर एक नया लॉन्च किया है। ताजा पिया है? नहीं पिया है। कोई जानता है इसके बारे में? नहीं जानता है। समझ में आ रही बात? तो डिमांड को क्रिएट करना, ऐसा क्या करें कि लोग माजा के साथ साथ ताजा भी खरीद के पीने लगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए, डिमांड को क्रिएट करने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का। भाई एडवर्टीजमेंट दे देंगे, है ना। अब किससे एडवर्टीजमेंट कराएं? सलमान खान से कराएं, शाहरुख से कराएं, अक्षय कुमार से कराएं, किससे करवाएं? कौन उसके लिए सुटेबल पड़ेगा ताजा के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें डिसाइड करना सब मार्केटिंग में ही आता है। तो नंबर 1 होता है क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड को क्रिएट करना। या फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि फेस्टिवल सीजन में तो बहुत ज्यादा कपड़े वगैरह बिकते हैं। जब फेस्टिवल सीजन नहीं होता है तो कंपनी क्या करती है, जैसे मॉल वगैरह होते क्या करते हैं, एक के साथ एक ऑफर, 50% की डिस्काउंट, ये सारी चीजें होती है ना, ये सब मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? डिमांड को क्रिएट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिमांड को क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि लोग आके उनसे प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है नंबर 2 पर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नंबर 2 पर क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दूसरा पर्पस क्या होता है मार्केटिंग का? भाई उनका मेन पर्पस ही सबसे क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मॉडर्न मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड होती है, कस्टमर से स्टार्ट होती है और कस्टमर पर ही क्या होती है? एंड होती है, वहीं पर खत्म होती है। तो जो भी बनाया जाता है उनका दूसरा मकसद होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ठीक। नंबर 3 पर है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? कैप्चर अ लार्ज शेयर इन द मार्केट। कोई भी कंपनी हो वो क्या करना चाहती है भाई? लार्ज शेयर करना चाहती है कैप्चर मार्केट में। डिमांड जो हो रही है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो चाहती है ज्यादा जो प्रोडक्ट लोग खरीदे वो हमारी कंपनी का खरीदे। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, मैं ले लेता हूँ, जैसे जियो है, वीआई हो गया, वोडा आइडिया साथ में हो गया है, एयरटेल है और बीएसएनएल है ना। तो ये कंपनी जो टेलीकॉम की है, भाई सब क्या चाहते हैं? जियो तो चाहता है ना भाई 100% मेरे ही हो जाए सारे के सारे। ऐसा तो है नहीं 20 इनका 20 इनका 30 इनका 30 इनका, मतलब कोई भी एग्जांपल मान लो। तो कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किसका हो? मेरा हो। ठीक है, मेरी कंपनी का हो, ये पर्पस होता है, इसलिए भी लोग मार्केटिंग करते हैं। नंबर 4 पर क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। नंबर 4 पर क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। भाई कंपनी क्या चाहती है? प्रॉफिट चाहती है। कैसा प्रॉफिट चाहती है मॉडर्न मार्केटिंग में? लॉन्ग टर्म के पर्पस से। किस पर्पस से? लॉन्ग टर्म के पर्पस से चाहती है। ये नहीं कि बस एक बार प्रॉफिट हो, कस्टमर बार बार आए, थोड़ा पैसे कम मिले बट कस्टमर हमारा परमानेंट हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो। और साथ ही साथ क्या? ग्रो। वही ग्रो करने के लिए मार्केटिंग इसलिए कहती है, वही हम साथ ही साथ ग्रो भी करें, बिजनेस हमारा एक स्थिर पे न रुका रहे, आगे ग्रो, टाइम टू टाइम ग्रो करता जाए। नंबर 5 गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, बिल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ
जो भी फर्म है, जो भी आपका बिजनेस है, उसकी रेपुटेशन क्या हो, बढ़ती जाए। देखो गुडविल का मतलब होता है हर कंपनी चाहती है अपनी एक रेपुटेशन बनाना। जैसे आप टीवी खरीदोगे तो टीवी में आपके दिमाग में तुरंत नाम आएगा, सोनी की ले लो, एलजी की ले लो। ऐसा क्यों? माइक्रोमैक्स का ले लें, ऐसा क्यों दिमाग में नहीं आया? मोबाइल लेना होता तो क्या दिमाग में आता है, वीवो का ले लो, सैमसंग का ले लो, ओप्पो का ले लो, है ना। उसमें ये ख्याल क्यों नहीं आता, चलो एलजी का मोबाइल ले लो, मिलता था एलजी का मोबाइल। लेकिन नहीं, तो सबके अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसमें अब उनकी क्या अलग अलग रेपुटेशन है। तो फर्म क्या चाहती है, एक गुडविल बना चाहती है। भाई टीवी खरीदना है तो लोग एलजी के पास जाएंगे, वीडियोकॉन के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी क्या बना रखी है, गुडविल बना रखी है। तो मार्केटिंग इसलिए भी की जाती है ताकि फर्म अपनी एक अच्छी गुडविल, एक अच्छी रेपुटेशन फर्म की बना सके। लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई मार्केटिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जो स्टैंडर्ड रहने का उसको अच्छा करना। कैसे करते हैं? प्रोवाइडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको अच्छी से सर्विस देते हैं ताकि उसका उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, अच्छा होता है। भाई लोग कंपटीशन में क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। भाई मैं नया ताजा लेके आया हूँ, नई कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, तो इनके कंपेरिजन में खराब नहीं बनाऊंगा। बन जाए, लोगों को टेस्ट पसंद आए, वो अलग बात है। बट मेरा जो फोकस है वो तो यही है ना कि कस्टमर को और अच्छा मिले, और वैरायटी मिले, लोग और खरीदे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा क्या होगा, अगर यहाँ है तो यहाँ जाएगा, समझ में, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। फिर क्या है? सप्लाई न्यू एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। किस तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं? न्यू और उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है? क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा क्यों होता है? क्योंकि मार्केटिंग के जरिए से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग काम करते हैं। और जब पैसा आएगा तो भाई जाहिर सी बात है वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, सिंपल सी चीज है। इसलिए ये जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा होता है मार्केटिंग के पर्पज से। तो ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, और उसके बाद आपके कुछ टॉपिक बचेंगे वो खत्म हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। हाँ, तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होती है। ठीक है, देखो मैं इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो नोट करता हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों के लिए नोट्स जो है मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ के फॉर्म में, आप जाके डाउनलोड कर लेना, चाहे आप उसका जो है फोटोकॉपी करा लें, जैसे समझ में आए वैसे कर लेना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होता है। तो इंपॉर्टेंस का मतलब तो समझते ही होंगे, इंपॉर्टेंस मतलब क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मार्केटिंग। तो नंबर 1 पर है जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए देखो मार्केटिंग, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है ना, खर्चे हो जाते हैं। अब वो नया प्रोडक्ट है, उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाएं, कैसे कस्टमर को मालूम चले, कस्टमर को मतलब सेटिस्फाई करना, कस्टमर को राजी करना, ये सारे पार्ट किस में आते हैं, कस्टमर तक सामान पहुंचाना, सब किस में आते हैं, हमारे मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने में मार्केटिंग बहुत हेल्प करता है। अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर को मालूम ही नहीं चल पाएगा कि भाई इस तरह का नया प्रोडक्ट आया है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू को मतलब समझते हो ना, जो हमारी जो अर्निंग हो रही है, जो गुड्स को सोल्ड करते हैं, तो एक गुड्स मतलब प्रोडक्ट को सोल्ड करने में से ही हमारे पास रेवेन्यू आता है। तो मार्केटिंग क्या करती है, उसमें हेल्प करती है, आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से सेल नहीं होगा, कस्टमर को मालूम ही नहीं चलेगा कि कोई नया प्रोडक्ट आया है या यहाँ पे शॉप है, ये इस तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो एडवर्टीजमेंट मस्ट है, और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। ठीक, नंबर 2 कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई कस्टमर को बता चुका हूं कि कस्टमर यहाँ पर मॉडर्न मार्केटिंग में कौन है, किंग है, लड़कियों के लिए क्वीन है। ठीक है, चले किंग मान के चलो चाहे क्वीन मान के चलो, तो किंग है और क्वीन है कौन, हमारा कस्टमर। तो कस्टमर से सब कुछ शुरू होता है, कस्टमर पे खत्म होता है। तो इसलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग सर्वे करेंगे, पता करेंगे कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएंगे और उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देना। भाई
मार्केटिंग करते हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, सारी चीजें आती है ना, सामान को बनाना, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इतनी ढेर सारी चीजें आती है, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ आता है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है भाई, लोग चाहिए होते हैं, पेपर्स चाहिए होते हैं। तो अब जो काम करने वाले जो लोग चाहिए वो क्या करते हैं, उनको भाई काम मिलता है, उनको जब काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है कौन, मार्केटिंग के जरिए से। बहुत से लोग ऐसे हैं आज हमारी दुनिया में जो काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है कौन, हमारी अपनी मार्केटिंग। ठीक। नंबर 4, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, हायर करता है। यहाँ पे हो, यहाँ ले जाता है कौन, मार्केटिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, अच्छा अभी मैंने देखा था ना ऑब्जेक्टिव में ही, वही चीजें, वही सेम पॉइंट लिख देना कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, तो बेटर क्वालिटी बनाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा, तो लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और पैसा आता है, तो ये सारी चीजें होती है। इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल्स का क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इसलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो मार्केटिंग में क्या होता है, मास सेलिंग होती है, सामान इकट्ठा, मतलब लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करें, तो जितना ज्यादा होगा प्रोडक्शन, तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट भी क्या आती है, कम आती है। भाई आप एक सामान कोई भी बनाओगे तो क्या होगा, महंगा, एक सामान खरीदोगे या बनाओगे तो क्या होगा, महंगा पड़ेगा। अब उसी की जैसे आप 1000 प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या पड़ते हो, आपको सस्ते पड़ते हो, तो नहीं, जब हम बंडल में सामान खरीदते हैं तो क्या होते हैं, हमें सस्ते पड़ते हैं। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, जिससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, प्रोडक्ट की कम हो जाती है। भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, कस्टमर को सामान क्या होगा, सस्ता मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। और लास्ट पॉइंट क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई इकोनॉमिक को डेवलप करने में हेल्प करता है, कैसे करता है जी, देखो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और क्या होता है इसमें मैं बताता हूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब जितने पार्ट आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जितने भी पार्ट हैं किसमें आते हैं, हमारे आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही आते, तो मतलब मार्केटिंग में ही आते। तो मार्केटिंग जब आप करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन भी उसी में आएगा, बैंकिंग भी आएगा, इंश्योरेंस भी आएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, आपके इकोनॉमिक को बूस्ट मिलता है। भाई पैसा चाहिए, बैंक में गए, उसको सेव कराने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सामान एक जगह से दूसरी भेजने में काम आता है, तो इससे हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमी समझते हो ना, देश की इकोनॉमी आगे ले जाने में हेल्प करता है कौन, हमारी मार्केटिंग। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में भी हेल्प करती है कौन, मार्केटिंग। समझ में आई बात। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा 1-2 वीडियो और आएगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा ऑलरेडी लास्ट के जितने चैप्टर्स हैं, आई थिंक फाइनल अकाउंट से लेके पूरा चैप्टर कंप्लीट है, और फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 2-3 चैप्टर है जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और आप आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बीच बीच में हम लोग लाइव क्लासेस भी लिया करेंगे, ताकि जिसको जो डाउट हो और अपने आराम से पूछ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, और मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।